अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। सो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है उसमें आता है स्टेप, सेकंड में है हमारे पास सिलेक्शन, SELECTION सिलेक्शन, थर्ड में है TRUE ट्रू, फोर्थ है हमारे पास टेस्टिंग, TESTING टेस्टिंग, एंड फिफ्थ इज़ इफ़ देन। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट हमारे पास ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू। एमसीक्यूज़ में हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, डिसीजन, सेकंड में हमारे पास ए ऑप्शन एल्गोरिथम, थर्ड में हमारे पास इफ़ देन, एंड फोर्थ में हमारे पास एरो, और फिफ्थ में हमारे पास ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ट्रू। सो इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन डी है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू वी हैव टू मेक सिलेक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो इसका आंसर है, वी नीड टू मेक अ सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कम्प्लीटली वन टास्क वी चेक इफ़ वी हैव आंसर ऑल द क्वेश्चन। इफ़ आंसर रिमेन अनआंसर्ड वी अटेम्प्ट टू आंसर इट। When we have attempted the question, we again check if we have answered all the question. If a question remain, we attempt that too. Each time we check if we have answered all the question. We are making a selection. So ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ आ कंडीशन, कि कंडीशन क्या है। सो इसका आंसर है हमारे पास, वी कैन सेलेक्ट वन ऑफ द टू एक्शंस. Which actions we select depend on whether all the questions have been answered. This is called condition. We can write the condition in the form of question. A condition is true when the answer to the question is yes, otherwise it is not true. Third question है हमारे पास, when is a condition true, when is it not true. So इसका आंसर है हमारे पास, a condition is true when the answer to the question is yes, otherwise it is not true. Next question number 4 है हमारे पास, how does the if then statement help us in making a selection. So इसका आंसर है, if then statement help us a making or decision by selection a condition or telling us what to do if the condition is true. A condition is not true, we continue with previous action. Example, प्रिंट ग्रेटर नंबर एक्सेट्रा. सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द इफ़ देन स्टेटमेंट एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ़ देन स्टेटमेंट एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. सो इसका आंसर है हमारे पास, इफ़ देन स्टेटमेंट एंड इफ़ देन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इट टेल अस द कंडीशन इज़, इफ़ देन टेल अस व्हाट टू डू इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. If the condition is not true, then we automatically continue and doing what we were doing previously. Syntax में इसमें आ जाएगा if, ये साइन हमने मस्ट लगाना है, कंडीशन, देन अगेन ये साइन है, देन अगेन साइन, टास्क, फिर साइन. उसके बाद हमारे पास आ जाता है if then else statement. If then else statement consists of 3 parts. First it tell us the condition is, then it tell us what to do, the condition is true. Finally it also tell us what to do if the condition is not true. Syntax में हमारे पास आ जाएगा if, अगेन ये साइन है हमारे पास, कंडीशन, साइन, देन टास्क 1 एल्स टास्क 2. सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट एन एनालॉग यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट फॉर डिसाइडिंग वेदर टू रिफ्यूल अ कार वाइल ड्राइविंग अलोंग द मोटरवे. सो इसका आंसर है हमारे पास, सबसे पहले हम एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, चेक फ्यूल लेवल, सेकंड आ जाएगा इफ़ फ्यूल लेवल इज़ क्लोज टू एम्प्टी देन रिफ्यूल इट, और थर्ड आ जाएगा ड्राइव ऑन. ये हमारे पास एल्गोरिथम है। अब इसके बाद हमने बनाना है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, ये हमारे पास शेप आएगी, उसमें स्टार्ट लिखेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा चेक फ्यूल लेवल, ये शेप, देन इस डायमंड शेप में हम लिखेंगे इफ़ द फ्यूल लेवल इज़ क्लोज टू एम्प्टी. अगर क्लोज टू एम्प्टी हो जाता है ड्राइव ऑन, देन या फिर रिफ्यूल इट, और उसके बाद ड्राइव ऑन. उसके बाद हमारे पास अगेन ये जो स्टार्ट हमने जिस शेप से लिया था उसी शेप से हम एंड ले लेंगे. उसके बाद 7 क्वेश्चन है, क्रिएट एन एल्गोरिथम अ फ्लो चार्ट फॉर
डिसाइडिंग वेदर टू बाय अ न्यू टेलीविज़न और सेकेंड हैंड टेलीविज़न। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे, देन उसके बाद हमने इसका फ्लो चार्ट बनाना है। एल्गोरिथम में आ जाएगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ न्यू टेलीविज़न, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड टेलीविज़न, अ चेक फैमिली सेविंग बी। उसके बाद आ जाएगा अ फैमिली सेविंग बी ए, देन बाय न्यू टेलीविज़न इजीली, एल्स बाय सेकेंड हैंड टेलीविज़न, वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्लो चार्ट स्टार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ न्यू एंड सेकेंड हैंड टेलीविज़न, बाय द सेकेंड हैंड टेलीविज़न, इफ़ फैमिली सेविंग बी इज़ ग्रेटर देन ए देन बाय द न्यू टेलीविज़न। अगर कह रहे हैं कि बी की ज़्यादा सेविंग है ए से, तो वो क्या करे, या तो सेकंड हैंड टेलीविज़न बेच कर ख़रीद ले नया टेलीविज़न, वॉच योर फैमिली प्रोग्राम, उसके बाद फैमिली प्रोग्राम देखें और उसके बाद हम यहाँ पर एंड कर देंगे इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्रिएट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर एडिंग 37 एंड 64। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसका आंसर हमने सबसे पहले ऐड करना है 1 10 और 100 के कॉलम में, लेकिन हम ऐड करेंगे 101 हमारे पास आ जाएगा, एडिंग द नंबर 64 एंड 37। ओके, उसके बाद आ जाएगा ऑन अ पीस ऑफ पेपर्स राइट डाउन 64, राइट 7 अंडर 4 इन 1's कॉलम, ऐड 4 and 7 in 1's कॉलम ऑन आंसर रो, कैरी 1s to the 10th कॉलम, ऐड 6 3 and 1, राइट 0 in the 10th कॉलम एंड 1 in the 100 कॉलम इन द आंसर रो। सो अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट, देन इनपुट 64 and 37, ऐड 1's कॉलम, इफ़ आंसर इज़ ग्रेटर देन 9 देन कैरी डिजिट टू दी 10th कॉलम, ऐड 10th कॉलम, इफ़ आंसर इज़ ग्रेटर देन 9 कैरी डिजिट टू दी 100 कॉलम, ऐड 100 कॉलम। आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 64 + 37 = 109 एंड देन हमने जिधर से स्टार्ट लिया था उसी सर्कल से हम उसी शेप से हम इधर एंड ले लेंगे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। सो चैप्टर नंबर 7 की आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपने ये अपनी कॉपीज़ पर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करनी है और याद भी करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।